लास्ट क्लास में हमने जो नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था उसमें हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था वो था हमारा डेसिमल सिस्टम। डेसिमल नंबर के अंदर हमने 3 चीज़ें सीखी थी, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के 2 पार्ट्स किए थे हमने, जिसके अंदर फर्स्ट पार्ट था रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और सेकंड जो पार्ट था वो था हमारा नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो मैंने बताया था कि उनकी वजह से हम जो हमारे रैशनल और इरेशनल नंबर है वो फाइंड आउट करेंगे। तो रैशनल नंबर की अगर मैं बात करूं तो कल मैंने जो बात कही थी कि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, रैशनल नंबर। और सेकंड था हमारा इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर मैंने बताया था कि वो नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। और इरेशनल नंबर वो होंगे जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिखेंगे और q नॉट इक्वल टू 0 इसमें भी होगा। तो सारे के सारे इंटीजर रैशनल नंबर होंगे और सारे के सारे इंटीजर रैशनल नंबर होंगे और सारे के सारे आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आपके रैशनल नंबर होंगे और सारे के सारे रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी आपके रैशनल नंबर में आएंगे। उसके बाद मैंने इरेशनल नंबर के बारे में बात कही थी कि इरेशनल नंबर जो है वो सारे के सारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग सभी नंबर जो होंगे इरेशनल नंबर में काउंट होंगे। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि पाई क्या है, अगर मैं पाई की बात करूं तो वो क्या होगा, आपका इरेशनल नंबर में काउंट होगा, क्योंकि पाई जो होगा आपका, पाई की जो वैल्यू आप लोगे 1.4 अप टू चलती रहेगी, क्योंकि फिक्स वैल्यू नहीं होती पाई की। अगर आप बात करते हो 22/7 जो है पाई की वैल्यू नहीं रहती, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है जो हम अपने क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए यूज करते हैं। अदरवाइज पाई की वैल्यू जब भी आएगी, अगर आपसे ये पूछा जाए कि पाई क्या है तो पाई एक इरेशनल नंबर है। और जब आपसे ये पूछा जाए कि 22/7 क्या है तो 22/7 अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो एक रैशनल नंबर ही होगा। तो पाई की वैल्यू आप किस में काउंट करोगे, पाई की वैल्यू आप काउंट करोगे इरेशनल नंबर में। लेकिन जब आपसे पूछ लिया जाए कि 22/7 क्या है तो आप उसे रैशनल नंबर बोलोगे। तो ये थे हमारे रैशनल इरेशनल नंबर। और मैंने बताया था कि रैशनल नंबर सारे के सारी रूट की वैल्यू जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो क्या होगी, आपकी इरेशनल नंबर। अब इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। वो करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इवन नंबर और ओड नंबर। इवन नंबर और ओड नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर और सेकंड है ओड नंबर। इवन नंबर और सेकंड आपका ओड नंबर। तो द नंबर विच डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। जो नंबर आपके 2 से डिवाइड हो जाए उन्हें हम इवन नंबर कहेंगे। और द नंबर विच नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ओड नंबर। तो अगर आप ये भी कह सकते हो मल्टीपल ऑफ 2, ऑल द नंबर which is multiple of 2 is called even number, और the number which is not multiple of 2 is called even odd number। ठीक है, which the number which is multiple of 2 is called even number, और जो नंबर 2 के मल्टीपल नहीं है उन्हें हम odd number कहेंगे। तो अब बात करते हैं कि अगर ये मल्टीपल है 2 के तो इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, हम 2n की फॉर्म में लिखेंगे। ये सभी के सभी नंबर आपको 2n की फॉर्म में मिलेंगे और ओड नंबर सभी के सभी आपको किस फॉर्म में मिलेंगे, 2n + 1 की फॉर्म में। तो ओड नंबर आपको मिलेंगे 2n + 1 की फॉर्म में। तो इवन नंबर कौन कौन से होंगे, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, 16 होगा। तो ये सभी के सभी क्या है, आपके इवन नंबर। और ओड नंबर की अगर मैं बात करूं तो ओड नंबर में आएंगे आपके 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11। तो ये सभी के सभी किस फॉर्म में है, 2n + 1 की फॉर्म में। अगर इसकी बात करें तो किसकी फॉर्म में है, 2 × 1 + 1, 2 × 2 + 1, 2 × 3 + 1। तो किस क्या क्या फॉर्म आ रही है, 3, 5,
7, तो ये क्या है, ओड नंबर की फॉर्म में तो है सारी की सारी, तो ये सभी के सभी क्या है आपके ओड नंबर। तो 2n + 1 की फॉर्म में जो नंबर होंगे वो सारे के सारे आपके ओड नंबर कहलाएंगे, और 2n की फॉर्म में जो होंगे वो आपके इवन नंबर कहलाएंगे। तो इसके बाद कुछ रूल है इनके बारे में, हम रूल समझते हैं कि इवन और ओड फंक्शन में रूल हम क्या क्या यूज करेंगे। कि अगर इवन प्लस माइनस ओड हो, ठीक है, इवन प्लस माइनस इवन हो और ओड प्लस माइनस ओड हो, तो सबसे पहला जो पार्ट है, अगर हम किसी इवन नंबर में ओड नंबर ऐड कर दें, किसी इवन नंबर में ओड नंबर ऐड कर दें, तो आपका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, इवन नंबर में ओड नंबर ऐड करोगे तो रिजल्ट हमेशा आपका ओड ही आएगा। मान लीजिए इवन नंबर आपने 2 लिया, ओड नंबर उसमें 3 ऐड किया तो कितना आया 5, तो क्या आएगा, ओड आएगा। अगर किसी इवन नंबर में से ओड माइनस करते हो तो क्या आएगा, इवन नंबर में से मान लीजिए 4 है, इसमें से आपने माइनस किया 3, तो कितना आया 1, तो भी आपका रिजल्ट हमेशा ओड आएगा। तो इवन प्लस माइनस ओड ऑलवेज ओड, ठीक है। इवन में जब इवन ऐड करते हो या इवन में इवन माइनस करते हो तो क्या आएगा, ऑलवेज इवन आएगा, ऑलवेज इवन। क्यों, क्योंकि 4 + 2 दोनों इवन है, कितना आया 6, तो इवन रिजल्ट आया। 4 - 2 दोनों इवन है, कितना आया रिजल्ट 2, तो ये दोनों केस में आपका इवन ही आएगा। ओड प्लस ओड, अगर मैं ओड की एडिशन लेता हूं तो भी आपका क्या आएगा, इवन, और ओड में से मल्टीप्लाई ओड करता हूं तो भी आपका जो रिजल्ट है हमेशा क्या आएगा, इवन ही आएगा। जैसे ओड लिया आपने 3 + 5 क्या आया 8, तो ये क्या है, इवन नंबर, और 5 में से अगर मैं 3 माइनस करूं तो कितना आएगा 2, ये क्या है, इवन नंबर। तो इन दोनों के केस में आपका रूल क्या कहता है कि इवन प्लस माइनस ओड इक्वल टू ओड, इवन प्लस माइनस इवन इक्वल टू इवन, ओड प्लस माइनस ओड इक्वल टू इवन। तो नेक्स्ट लेते हैं हम इसी के अंदर दूसरा रूल। सेकंड जो रूल है वो क्या कहता है कि अगर आप इवन की मल्टीप्लाई ओड से करते हो या इवन की मल्टीप्लाई इवन से करते हो या ओड की मल्टीप्लाई ओड से करते हो तो क्या मिलेगा आपको। इवन की मल्टीप्लाई अगर मैं ओड से करूं तो हमेशा मेरा जो रिजल्ट आएगा वो इवन आएगा। आप एग्जाम्पल चेक कर सकते हो, 2 इवन है 3 ओड है तो 6 आया तो इवन आया। इवन की मल्टीप्लाई इवन से करूं तो भी मेरा रिजल्ट क्या आएगा, इवन ही आएगा। अगर ओड की मल्टीप्लाई ओड से करूं तो भी रिजल्ट क्या आएगा, ओड आएगा। अगर 3 और 5 की मल्टीप्लाई करें तो दोनों ही ओड है तो आपका रिजल्ट आ रहा है 15। 15 क्या है, ओड, तो यहां पर हमने किया ओड नंबर। तो ये थे इवन और ओड के कुछ रूल्स। अब जो हम नेक्स्ट अपना टॉपिक करने जा रहे हैं वो है सबसे इंपॉर्टेंट प्राइम नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा प्राइम नंबर है। हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में बोलते हैं इसे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। तो प्राइम नंबर क्या होता है, अक्सर इसी के अंदर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि प्राइम नंबर होते क्या है। प्राइम नंबर, द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। या आप कई बार डेफिनेशन समझते हो कि जो नंबर खुद से और 1 से डिविजिबल, द नंबर विच डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर में जो नंबर खुद से और 1 से डिवाइड होगा इसका मतलब द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर। तो जिसका 2 फैक्टर हो तो लिखते हैं, जैसे आपका 2 है, 5 है, 7 है, 11, 13, 17, ठीक है। तो इन नंबरों में ही बता देता हूं मैं कि अगर आप 2 के फैक्टर देखो तो 2 के सिर्फ या तो 1 से डिवाइड होगा 2 या 2 से, 2 फैक्टर। 5 या 1 से या 2 से, सॉरी 5 से। 7 या तो 1 से या
7 से, 11 या तो 1 से या 11 से, 13 1 से या 13 से, 17 1 से या 17 से। तो ऐसे में आप देख रहे हो कि किसी भी नंबर के 2 फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर नहीं हो रहे। अगर मैं 9 की बात करूँ, 9 की बात करूँ, 9 के फैक्टर बहुत होते हैं, 1 3 9। अगर मैं 15 की बात करूँ तो 15 के भी 3 फैक्टर होते हैं, 3, तो सिंपल से हो गए 3 और 5 और 4 फैक्टर होता है खुद 15, तो 4 फैक्टर हो गए इसके। तो ये कभी भी आप प्राइम नंबर में काउंट नहीं करोगे, ये कभी भी आप प्राइम नंबर में काउंट नहीं करोगे। तो आपके प्राइम नंबर जो है वो क्या है, 2 5 7 11 13 17 19। इसके बाद आप चलते रहो, 23 29, ठीक है, 37 31, ये सभी के सभी क्या आपके प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर के अंदर अगर हम देखें तो सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर अगर मैं पूछूं आपसे तो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर जो है वो क्या आपका 2 है। सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर जो है वो क्या आपका 2 है। तो सबसे स्मॉलेस्ट अगर प्राइम नंबर की बात करें वो भी इवन हो तो वो क्या आएगा आपका 2 आएगा। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर बोलते हैं किसे, भाज्य संख्या। द नंबर विच हैव एटलीस्ट 3 फैक्टर, द नंबर विच हैव एटलीस्ट 3 फैक्टर, या आप बोल सकते हो कि द नंबर है विच हैव मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो इसके अंदर हम अगर देखें तो कौन कौन से होंगे हमारे पास, 4 6 8 9 10 12 14 15, उसके बाद 16 18 20 21, ये सभी के सभी जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा है वो नंबर है। अगर मैं बात करूँ 4 की तो 4 के कितने फैक्टर है, 1 2 4। 6 की बात करें 2 1 2 3 6, इसके 4 फैक्टर है। 8 की बात करें 1 2 4 8। 9 की बात करें 1 3 और 9। 10 की बात करें 1 2 5 10। 12 की बात करें 1 2 3 4 और 12, ठीक है। इसी तरह से 14 के फैक्टर की बात करें तो 14 के फैक्टर होंगे हमारे 2 7 और 14। 15 के फैक्टर की बात करें, 15 के फैक्टर बनेंगे हमारे 15 के फैक्टर बनेंगे 3 5 और 15। 15 के फैक्टर बनेंगे 3 5 15। इसी तरह आप देखोगे कि ये जितने भी नंबर मैं लिख रहा हूं ये सारे के सारे क्या है, जिनके 3 फैक्टर है, 3 से ज़्यादा फैक्टर है। इसके बाद अब देखिए सबसे स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर आपका 4 है। और इसी में अगर मैं बात करूं कि स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर कौन सा आपका 9 है। तो ये आप ध्यान रखोगे, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो कि इवन है आपका 2 है, स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर आपका 4 है, स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर आपका 9 है। इसके बाद हमने कंपोजिट नंबर कर लिए, प्राइम नंबर कर लिए, लेकिन 1 नहीं किया अभी तक। तो 1 की अगर मैं बात करूं तो 1 क्या है, कंपोजिट नंबर है या आपका प्राइम नंबर है। तो 1 ना तो कंपोजिट नंबर में काउंट होगा ना ही प्राइम नंबर में, क्योंकि इसके फैक्टर ओनली 1 है। तो ना तो इसके फैक्टर 2 बन रहे, ना मोर देन 2 बन रहे, तो इसको हम
कैटेगरी में रखेंगे, ना तो ये ओड नंबर में ना तो ये आपका प्राइम नंबर में आएगा, ना ही आपका एक कंपोजिट नंबर में आएगा। इसके बाद आता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर या रिलेटिव प्राइम नंबर भी बोल दिया जाता है। द नंबर विच हैव नो कॉमन फैक्टर इज कॉल्ड को प्राइम नंबर, या द नंबर विच हैव ओनली वन एज कॉमन फैक्टर इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। या कह सकते हैं कि जिन नंबर्स का HCF ओनली वन हो, HCF ओनली वन हो, उन्हें हम को प्राइम नंबर कहते हैं। अगर मैं बात करूं 17 की और 19 की, 1 और 3 की, ठीक है, तो इन दोनों ही नंबर में जो आपका कॉमन फैक्टर है वो 1 है। दोनों ही नंबर में कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है आपका? 1 आ रहा है, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो इनमें हम कहेंगे ये दोनों नंबर एक दूसरे के को प्राइम नंबर है। तो ये दोनों ही क्या है? को प्राइम नंबर, जिनके अंदर जो कॉमन फैक्टर है वो ओनली 1 हो और HCF जो है ओनली 1 आए, उन्हें कहते हैं हम को प्राइम नंबर। नेक्स्ट, नेक्स्ट आएगा हमारा ट्विन प्राइम नंबर। तो जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है कि ट्विन प्राइम नंबर वो नंबर जुड़वा, ट्विन प्राइम नंबर जुड़वा, तो जिन प्राइम नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो आपका 2 का आए, जैसे 1 और 3, ये प्राइम नंबर है दोनों के दोनों, तो डिफरेंस कितने का? 2 का। 5 और 7 डिफरेंस कितने का? 2 का। 15 नहीं आएगा, 15 प्राइम नंबर नहीं है, तो आप ले लीजिए कुछ और भी। 11 और 13, तो क्या है ये? 2 का है। तो ये सारे के सारे क्या आपके ट्विन प्राइम नंबर में काउंट होंगे, जो जिन नंबरों के बीच में, जिन प्राइम नंबर के बीच में हमेशा डिफरेंस जो होगा 2 का होगा, वो नंबर्स आपके कहलाएंगे ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लास्ट टॉपिक जो इसका रहता है नंबर सिस्टम का, वो है आपका परफेक्ट नंबर। हम जो अगला टॉपिक कर रहे हैं वो आपका आएगा परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर कैसे कहते हैं? द सम ऑफ फैक्टर ऑफ द नंबर इज ट्वाइस ऑफ दैट नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। यदि किसी नंबर के फैक्टर्स का सम उस नंबर का डबल है, एग्जैक्टली ट्वाइस, एग्जैक्टली डबल है उसका नंबर का, तो वो नंबर क्या कहलाएगा? परफेक्ट नंबर। जैसे मैं बोलता हूं कि 6 के अगर फैक्टर की बात करें तो 1, 2, 3 और 6, तो 4 फैक्टर हुए। इन फैक्टर्स का सम अगर हम लें तो 1 + 2 + 3 + 6 कितना आ रहा है? 12। तो ये हम कह सकते हैं इसके अंदर कि 6 एक परफेक्ट नंबर है जिसके फैक्टर्स का सम उस नंबर से डबल है। अगर मैं बात करूं कोई भी नंबर ले लीजिए, 10 ले लीजिए, चाहे 1, 2, 5 एंड लास्ट वन है 10, तो इसके फैक्टर्स का सम अगर हम लें तो क्या आएगा? 1 + 2 + 5 + 10 कितना आ रहा है? 18। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि इसके फैक्टर का सम अगर 20 होता तो परफेक्ट नंबर होता। डबल डिजिट की बात करूँ, डबल डिजिट में मेरे ख्याल से जो 28 आपका परफेक्ट नंबर है। 28 के 1, 2, 4, 7, 14, 28, तो कितना बनेगा? 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28, 21, 25 और 3, 28, 56, तो हम बोल सकते हैं कि 28 ये परफेक्ट नंबर है। तो ये थे हमारे नंबर सिस्टम की कुछ बेसिक बातें जो हमारे 8th में, 9th में और 10th में काम आने वाली है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। और नेक्स्ट क्लास में हम अपने चैप्टर की शुरुआत करेंगे। 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट हम शुरू करेंगे, 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर हम अगली क्लास में
आपको बता देंगे और 8th क्लास का, तो तीनों ही क्लासों के फर्स्ट चैप्टर आप नेक्स्ट क्लास से पढ़ोगे। और वीडियो देखने का मतलब कि जैसे आप क्लास में प्रॉपर नोट्स के साथ काम करते हो वैसे ही आप काम करोगे, और आपको जो प्रैक्टिस सेट दिए जाए उन प्रैक्टिस सेट की लगातार प्रैक्टिस करोगे। कोई डाउट होगा तो डाउट सेशन में वो डाउट लिए जाएंगे। थैंक यू।